दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौर। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो 50% के आरक्षण की सीमा रखी हुई थी अब तक, और वो कहते थे कि इसके ऊपर हम नहीं देंगे क्योंकि मेरिट की भी इज्जत करनी है, लेकिन अब सारे राज्यों से पूछा है कि क्या 50% से अधिक का आरक्षण दिया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ गया है, या उसको भाजपा सरकार ने प्रेशर में डाला है कि आप ये लिमिट 50 से बढ़ा के करीब 70% तक कीजिए, क्योंकि 50% के ऊपर 10% का तो मोदी सरकार ने जो फॉरवर्ड जातियों को, उनमें जो पिछड़े हैं उनको देने का वादा किया था। 60 तो ऑलरेडी हो चुका था, और 15-16% की जो मराठा लॉबी है उसकी, या उसके अलावा गुर्जर्स हैं या जाट्स हैं, उनको जो देने की बातें हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो तबके हैं, तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर 69% यानी कि 70% तो अभी है ये, और मराठा आरक्षण देंगे तो 65 तक हो जाएगा। यानी कि अब ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे इस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पे शायद अब 50% की सीमा कुछ महीनों के अंदर टूटकर 70% के आसपास आ जाए। अगर ये 70% के आसपास रिजर्वेशन हो जाता है सरकारी नौकरियों के अंदर, और जो शिक्षा संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हालात मुश्किल हो जाएंगे जो जनरल कैटेगरी हैं, क्योंकि फिर तो उनके लिए ना तो नौकरी होगी और ना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो उनको एडमिशन लेने हैं उसकी कोई सुविधा हो पाएगी। अब बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ भी नज़र आता है। आरक्षण ज़रूरी है, हम हमेशा इसका सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 से भी ज़्यादा आरक्षण बढ़ जाएगा और जनरल कोटे के अंदर सिर्फ ले दे के 1/3 ही बचेगा, या हो सकता 30% बचे, 1/3 से भी कम, तो फिर कहीं ना कहीं उसके फिर एक हर चीज़ के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब भी कोई चीज़ जो है वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उसका फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है देश को। एक 9 जजों की बेंच थी, तो उन्होंने पहले एक जजमेंट दिया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात के पटेल, मराठास, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर और बहुत सारे लोग अलग अलग जो स्टेट से हैं वो भी मांग रहे हैं। अगर ये 70% तक पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन जो भी आप बीज बोते हैं फिर उसके परिणाम भी हैं, तो परिणाम तो होंगे। अभी तक लोगों ने ये कहा है, कई ये लोग ये भी कहते हैं कि एक जातिगत सर्वे करवा लिया जाए या पॉपुलेशन का सेंसस करवा लिया जाए, जिससे हमें ये पता लगे कि भारत में पिछड़ा वर्ग कितना है। तो कहते हैं कि 80 से 85% तक पिछड़ा वर्ग है और 15% ही जनरल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जजेस को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी है, और आगे बढ़ने का मतलब है कि फिर उसके बाद ये चीज़ें ब्रीच होती चली जाएंगी। अगर 70 होगा तो फिर 85 पहुंचने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और फिर उसके परिणाम क्या होंगे अब वो खुदा ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है फिर ज़्यादा करके नौजवान फिर विदेश जाने के अंदर फिर वो जो हैं वो जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर अपना भविष्य तलाशेंगे। अभी भी तो वही हो रहा है कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो जनरल कोटे से ही है। बैकवर्ड कोटे वाले भी हैं, उसके अंदर ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरल कोटे से बहुत बड़ी संख्या बाहर जा रही है। तो फिर ये परिस्थिति क्या होगी कि थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाएगी, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, कोर्ट का कुछ जजमेंट आए तभी उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद आपका।